छोटा बॉक्स जो देखते हैं वर्ड के ऊपर, जो टेबल क्रिएट करने के यूज में आता है ना, टेबल को क्रिएट करते हैं। वैसे हाल में अगर मार्कशीट बनाना हो तब जा करके आपको यूज करना पड़ता है सेल का, या फिर खास तरीके से रिजल्ट वगैरह किसी भी स्कूल का या किसी चीज से रिलेटेड तैयार करना हो तब, तो वहां सेल आपको बनाना पड़ता है। जब आप वर्ड में काम करते हैं तो वर्ड में आपको सेल बनाना पड़ता है, लेकिन एक्सेल में आप जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर बना बनाया सेल मिलता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए स्टार्ट करते हैं यहां से। दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखिएगा, यहां एग्जांपल से बताने का काम कर रहे हैं। वर्ड के ऊपर जब आप बनाते हैं इस टेबल को, है ना, और टेबल में अलग अलग सेल को क्रिएट करते हैं इस तरीके से, तो ये बता सकते हैं कि वर्ड के ऊपर बनाया गया ये बॉक्स, ये टेबल प्रिंटेबल होता है या फिर नॉन प्रिंटेबल होता है। यानी कि जब आप प्रिंट करते हैं बनाने के बाद में, तब ये टेबल प्रिंट होता है या नहीं होता है? होता है ना। लेकिन इसके अपोजिट, ये वर्ड का बात कर रहे थे, अगर इसके अपोजिट आते हैं एक्सेल में, है ना, अगर आप एक्सेल में आते हैं तो वहां पर आपको बना बनाया टेबल मिलता है पहले से, वो नॉट प्रिंटेबल होता है। यानी कि जब आप उसे प्रिंट करेंगे तो आपका मैटर जो इसमें रखा गया है ना, इसमें किसी भी चीज को आप रखे हैं, नंबर को रखे हैं या फिर किसी के नाम को रखे हैं, तो वहां पर सिर्फ आपका नंबर या फिर नाम प्रिंट होगा, है ना, टेक्स्ट या नंबर। लेकिन वर्ड में क्या होता है कि इस नंबर के साथ में सेल को भी प्रिंट कर देता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग जब एक्सेल स्टार्ट करेंगे, जैसे वर्ड को स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से नीचे सर्च वाले बॉक्स में एक्सेल लिखना है ना, एक्सेल टाइप करेंगे। आपका एक्सेल जैसे वर्ड का फॉर्मेट आ रहा था आइकन, वैसा ही एक्सेल का आइकन आता है, और वहां पर क्या लिखा हुआ रहेगा, ई, उस आइकन में ई बना हुआ रहेगा इस तरीके से। और वर्ड वाले में क्या लिखा रहता था, लिखा हुआ रहता था, सेम इसी तरीके से मिलेगा इसमें। इसके ऊपर क्लिक करेंगे सर्च करने के बाद, कभी कभी नीचे टास्क बार में मिलता है, पहले से उस चीज को रख दिया गया है। यानी कि जिस चीज के ऊपर हम एवरीडे वर्क करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसको फ्रंट पे रखा जाए, है ना। जैसे घर में जिस भी चीज का आप यूज एवरीडे करते होंगे, जिस भी कपड़े का यूज करते होंगे, है ना, तो उसको फ्रंट पे रखते होंगे कि हमको कल ये पहनना, परसों ये पहनना। उसी तरीके से सिस्टम के ऊपर भी फिलहाल हम लोग कल से या फिर आज से एक्सेल स्टार्ट करेंगे, तो जिसका भी एक्सेल का सॉफ्टवेयर टास्क बार के ऊपर नहीं होगा, यानी कि नीचे में दिखने वाला जो टास्क बार होता है डेस्कटॉप पर, है ना, यहाँ पर, तो वहां पर पिनअप किया जाता है। आप चाहें तो उसको पिनअप कर दे, जैसे पिनअप करके किसी पेपर को लटकाया जाता है ना, वैसे ही इस आइकन को भी यहाँ पर टास्क बार पर रखा जाता है। तो ऑलरेडी आप इसको ओपन कर लेंगे, है ना। ओपन करने के बाद जैसा वर्ड दिख रहा था वैसा भी एक्सेल दिखेगा, वैसा ही एक्सेल दिखेगा सेम। बस डिफरेंस क्या होगा कि उसमें बिल्कुल ब्लैंक पेज दिखता था व्हाइट कलर का, है ना, कोई बीच में लाइनिंग वाइनिंग नहीं। इसमें जब कीजिएगा तो आपका ये सेल दिखेगा, यानी कि रो और कॉलम दोनों दिखेगा। इसमें से रो और कॉलम आपको हमेशा तीन चीज के ऊपर वर्क होता है एक्सेल में। वर्ड के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जाता है, इसलिए रो कॉलम को वहां पर समझना कंपलसरी नहीं है। लेकिन यहाँ जब आप पहुंचते हैं तो दो तीन चीज जो है खास तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, और साथ साथ याद भी रखेंगे, और उस सेल का अलग अलग पहचान होता है, उस सेल के नाम को भी आपको जानना होगा। देखिए क्या होता है एक्सेल में, सबसे पहले ये बॉक्स देख रहे हैं ना हम लोग इस तरीके से, है ना, एक ये बॉक्स हो गया। एक और ध्यान दीजिएगा इधर से, ये साइड से चलिए, एक ये बॉक्स हो गया, दिख रहा, दोनों का अलग नाम है। और थर्ड में आपको क्या याद रखना पड़ेगा
तो खास तरीके से ये, यानी कि ये जो बॉक्स आपको दिख रहा, इसका भी जानकारी आपको रखना पड़ेगा। वर्ड में जब आप देखते थे तो इसमें कोई इंडिकेशन पॉइंट नहीं होता था, यानी कि 1 2 3 अगर आप टेबल लाने का भी काम करें तब पर भी और नहीं भी लाते हैं तब पर भी उसमें कोई भी इंडिकेशन पॉइंट नहीं मिलता था, यानी कि इधर नंबर लिखा हुआ नहीं रहता था, है ना, और ऊपर में भी कोई इंडिकेशन नहीं। लेकिन एक्सेल में चलेंगे तो यहाँ पर ऊपर में आपको इस तरीके से दिख जाएगा A B C, है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहे हैं। और ये भी इधर रहता है खींचा हुआ, इधर क्या मिलेगा 1 2 3, इस तरीके से 1 2 3 रहेगा। अब इसमें 1 2 3 और ABC रहने का तो कोई रीजन होगा, है ना। इसमें आप फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं सेल बाय सेल, बॉक्स बाय बॉक्स। तो किस सेल में किस नंबर को आप लिखे हैं, क्या फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, जोड़ने का, घटाने का, मल्टीप्लाई करने का, बहुत सा फॉर्मूला होता है ना। तो उस चीज को अप्लाई करने के लिए इस सेल के नाम को जानने के लिए यहाँ पर एक साइड से A और दूसरे साइड से नंबर को रखा जाता है 1 2 3 को। देखिए ये आप जान रहे हैं पहले से कि इस चीज को हम लोग सेल बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलेंगे, ये बॉक्स जो दिख रहा कॉलम बोलेंगे, है ना। इस बॉक्स को कॉलम लिखा जाता है। अच्छा इसे क्या बोलेंगे, ये जो इंडिकेशन है रो बोलेंगे। आप ध्यान दीजिएगा एक चीज, ये चीज वर्ड में भी मिलता था जिसमें आप पूरे ध्यान ना देकर के जल्दीबाजी में बढ़ जाते थे, क्या तो याद करवाते हैं आपको। अगर इतना टेबल का जरूरी है ना, जितना यहाँ पर बना हुआ आप टेबल को क्रिएट कर दिए और बाद में कभी कभी नीचे एक और लाइन का जरूरी पड़ जाता था, है ना, होता होगा कहीं कहीं पे, सभी का यूज होता, सभी को यूज पड़ा होगा वैसा। तो यहाँ पर जब आप लाते थे नए रो को, है ना, ये रो है, इस तरीके से जो बॉक्स दिख रहा वो रो है। इस रो को लाने के लिए कई तरीका है ना, जिसमें से क्या आप करते थे, लाने का क्या प्रोसेस था याद है, सबसे लास्ट में कर्सर को ले जाते थे और टैब बटन को प्रेस करते थे, ठीक है। ये पहला वहां पर ऑप्शन था। दूसरा तरीका और बताए थे, बता सकते हैं कोई, इसी बॉक्स के ऊपर में, है ना, जिसमें रो लाना है या कॉलम लाना है, जिसके ऊपर और नीचे, तो वहीं पर उसी सेल के नजदीक में रखते हैं अपने पॉइंटर को रखें। पॉइंटर रखने के बाद में यहाँ पर राइट क्लिक करना पड़ता था, है ना। जब हम लोग इस तरीके से राइट क्लिक कर देते थे तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर और भी कई मेनू खुलता था। तो इस तरीके से ढेर सा मेनू दिखता था। इसी में एक दिखता था क्या, इंसर्ट, है ना। जब आप इंसर्ट के ऊपर करते थे तो इंसर्ट पर जैसे ही आप जाते थे वैसे ही यहाँ पर डायलॉग बॉक्स दिखता था। और डायलॉग बॉक्स में कितने आइटम्स, 4 आइटम्स, ठीक है। यही सब ध्यान देने का पॉइंट होता है। इस पे आपको बारीकी से ध्यान देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 4 आइटम दिखता था इसके बॉक्स के अंदर में। वो 4 आइटम्स में आप, अगर आपको बताया गया होगा कि कैसे पढ़ना है उसको, रो और कॉलम का अगर जानकारी होगा तब तो आप पढ़ के लाइएगा। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट क्या देखते हैं कि इस बॉक्स पे ध्यान ना देकर के इसके नीचे ओके लिखा हुआ रहता है, तुरंत ओके कर देता है। यानी कि इसमें जब मैसेज दे रहा तो उसमें सिलेक्शन करना है आपको। आप वो सिलेक्शन क्या करवाता है तो बताता है वहां पर कि आप रो लाना चाह रहे हैं या फिर कॉलम लाना चाह रहे हैं, है ना, यही चीज पूछता है। तो अगर आपको रो लाना हो तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा इंसर्ट रो, है ना, इंसर्ट कॉलम और फिर इंसर्ट लेफ्ट रो, इंसर्ट राइट रो, इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। तो जैसा जरूरी हो उस तरीके से यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं, है ना, क्लिक करते हैं डायरेक्टली इसके नीचे आ जाता है। जब एक्सेल के ऊपर भी हम लोग जाएंगे, कभी कभी काम करते हैं, ठीक है, आपको फॉर्मेट मिलेगा बनाने के लिए, तो फॉर्मेट बनाने के दौरान ऊपर में पूरा आप यूज कर लीजिएगा, जो भी रो दिया हुआ है यूज कर लीजिएगा। वहां पर भी आपको एक नया रो इंसर्ट करवाना होगा। वही सेम तरीका अपनाते हैं, जैसे वर्ड में है वैसे
उस जगह पर भी अपनाने का काम करेंगे, ऑटोमेटिकली देखेंगे कि ऊपर में वो रो मौजूद है ना। सेम ऑप्शन दोनों में मिलेगा। तो यहाँ पर यानी कि रो और कॉलम बताने का मकसद मेन ये था कि इस पॉइंट पर आप जाते थे और समझ में नहीं आता था कि ये क्या है, रो है या कॉलम है। अभी एक्सेल में आप पहुंचे तो ये चीज आपको डायरेक्टली सबसे पहले पढ़ने के लिए मिल रहा है, रो और कॉलम, है ना। वर्ड में रो और कॉलम का कोई जिक्र नहीं था, यहाँ पर जाते थे तब पता चलता था। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट, इतना करने के बाद में सेल जाने, रो कॉलम जाने, अब क्या होता है इसमें एक पॉइंट वाइज चलते हैं। आप अभी तक दो सॉफ्टवेयर का यूज किए है ना, डबल सॉफ्टवेयर का यूज कर लिए हैं, लेकिन करने के बावजूद कुछ बटन्स जब सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो ओपन होने के दौरान आपको दिखता होगा इस जगह पर 3 बटन्स। जैसे ये विंडोज खुला हुआ है, अगर वर्ड का है तो यहाँ पर इसके साथ में लगा हुआ रहता है इस तरीके से, है ना। इसके बाद एक इस तरीके से दिखेगा और एक बॉक्स ही रहेगा लेकिन छोटा माइनस के तौर पे। अभी तक आप लोग इतना यूज कर लिए, लेकिन इसमें बता सकते हैं तीनों में डिफरेंस क्या है? अजीत, क्या डिफरेंस है तीनों में? कट कर पूरा विंडो एप्लीकेशन को कट वाला क्लोज करता है। अच्छा, कट का क्लोज करता है, बीच वाला और रिसाइज करता है, रिसाइज करता है, और लास्ट में मिनिमाइज करता है, पूरा मिनिमाइज करता है। देखिए समझिएगा, यहाँ पर 2 बटन है, उसका सिंगल वर्क है, लेकिन एक जो है उसका डबल वर्क है। वो डबल वर्क किसका है? तो बीच में यहाँ पर जो दिख रहा है है ना, देखिएगा इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? इसको क्लोज के नाम से जानते हैं, है ना। इसको क्लोज के नाम से जानते हैं और इसको मिनिमाइज, MIZ। लेकिन अब ये बचा एक, यहां पर आते हैं, इसको ले आते हैं नीचे। इसका काम डबल होता है। 2 काम क्या होता है? इसी को मैक्सिमाइज भी बोलते हैं और इसी को रीस्टोर भी बोलते हैं, है ना। मैक्सिमाइज और रीस्टोर। देखिए अब मैक्सिमाइज और रीस्टोर क्यों बोला जाता है? डबल नाम क्यों दिया गया? डबल वर्क होगा। रीस्टोर का मतलब तो ऐसे भी बोलने में समझ में आ रहा होगा, हिंदी आप बता सकते हैं क्या होगा? रीस्टोर का मतलब संग्रहित करना है। हाँ, संग्रहित करना उसको बोला जाता है, यानी कि ये हिंदी हुआ उसका रीस्टोर का, है ना। लेकिन अब एग्जांपल से आपको बताना होगा। बहुत से स्टूडेंट को कहिएगा कि संग्रहित का मतलब क्या होता है, पता ही नहीं चलेगा, है ना। इंग्लिश समझना आसान है लेकिन हिंदी कभी कभी टफ लगता है। देखिए संग्रहित बोलता है क्या करना, यानी कि उसी चीज को स्टोर करना फिर से दूसरे तरीके से, है ना। हम लोग क्या करते हैं, रीस्टोर का मतलब होता है कि जो स्टोर किया गया सामान है उसको दूसरे बर्तन में स्टोर करवा दो, है ना। यानी कि उस स्टोर को खाली करके और दूसरे बर्तन में रखे उसे स्टोर करें, जिसे हम लोग रीस्टोर के नाम से जानते हैं। ठीक वैसा ही वर्क यहाँ पर करता है, यानी कि पहले से क्या रहेगा, जब रीस्टोर नहीं रहेगा, मैक्सिमाइज रहेगा, तब आपका विंडोज बड़ा दिखेगा, है ना, पूरा फुल स्क्रीन दिखता है। लेकिन जैसे ही आप उस पर जाते हैं तो बोलता है वहां पर रीस्टोर, मैक्सिमाइज नहीं बोलेगा, रीस्टोर बोलेगा। रीस्टोर जैसे ही करते हैं विंडोज छोटा हो जाता है, होता है ना। अब फिर से अब उसके ऊपर में आप जाइए तो रीस्टोर नहीं बोलेगा, छोटा रहेगा तो रीस्टोर नहीं बोलेगा, मैक्सिमाइज बोलेगा, है ना। यानी कि छोटा से बड़ा करने के लिए मैक्सिमाइज, और जब बड़ा है छोटा करना हो तो रीस्टोर। क्लियर है? चलिए ये पहला पॉइंट था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इसमें जब आप काम करेंगे तो इस चीज को वर्ड में आपको नहीं बताए थे। कोई ऐसा स्टूडेंट बता सकते हैं कि अगर आपका पेज वर्ड में जो देख रहे थे वो छोटा मिलेगा लेकिन एक्सेल में काफी बड़ा होता है, यानी कि जो बॉक्स हम लोग देखते हैं तो ये लगभग लाख के संख्या में होता है, ठीक है। ये बॉक्स जो होता है एक्सेल में पहले से वो लाख की संख्या में होगा, यानी कि पेज का साइज काफी बड़ा होता है जो हम लोग देख नहीं पाते हैं। अगर अचानक आप उसको देखना चाहें या फिर उसके पूरे लास्ट सेल पर जाना चाहें तो उसके लिए आपके कीबोर्ड में कंट्रोल डाउन,
है ना, पेज डाउन का ऑप्शन होगा। पेज डाउन के ऊपर में जैसे या फिर कंट्रोल के साथ में नीचे का एरो, डाउन एरो जब प्रेस करेंगे तो लास्ट वाले में सेल में लेकर के चला जाता है। ये किताब में भी जो दिया गया है वो अपडेट नहीं है, यानी कि अभी जो हम लोग विंडोज वहां पर यूज करेंगे उसके मुकाबले में इसमें कम सेल बताने का काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले जब एक्सेल को क्रिएट किया गया तो उस समय यहां पर रो का संख्या था 65,536, ये 65,536 था रो का संख्या, है ना, और कॉलम का संख्या था 516, स्टार्टिंग का बता रहे हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, तो ये चला गया जो 65,000 है वो लगभग 65 लाख से भी पार कर गया, करोड़ में चला गया, और ये चला गया है आपका हजार में, लगभग 22,000 कुछ है इसका। ठीक है, प्रेजेंट में किताब में देखेंगे थोड़ा कम बताता है, इसलिए ये ओल्ड वर्जन का। जैसे जैसे वर्जन चेंज हो रहा, आगे बढ़ रहा है ना, प्रोग्रेस कर रहा, वैसे वैसे पेपर के साइज को बढ़ा रहा, सेल के साइज को बढ़ा रहा, क्योंकि यूजर का रिक्वायरमेंट है वैसा, इसलिए। तो यहाँ पर अगर आपको मान लिया जाए कि पेज का साइज काफी बड़ा है और यहाँ पर मैटर को आपको लेफ्ट राइट करना है ना, आप मैटर मिला आपको यहाँ पर, तो वर्ड पर देखते थे कि छोटा है तो उसको पेज को इंक्रीज कर देते थे साइज, है ना, A3 से A4 में या A4 से A3 में बड़ा छोटा करके मैनेज करते थे। यहाँ पर पेज काफी बड़ा मिल रहा है, लेकिन उस पेज को आगे पीछे करने का जरूरी पड़ेगा आपको। बताइए तो वहां पर कैसे आप पेज को आगे पीछे करेंगे, कोई ऑप्शन होता है वर्ड में यूज किए हैं? नहीं। देखिएगा यहां पर दो ऑप्शन, एक ये साइड में, यानी कि इधर देखते हैं स्क्रीन के डेस्कटॉप के ऊपर जब आप जाके एक्सेल को ओपन करेंगे इस तरीके से, तो नीचे तो एक टास्क बार होता है। ठीक है, टास्क बार के अलावा आपके नीचे यहाँ पर एक और पट्टी दिखेगी इस जगह पर। ठीक है, और एक पट्टी इस साइड में, ये पट्टी में क्या लगा हुआ रहता है, यहाँ पर अप और डाउन करने का, और एक इधर और एक इधर। तो आपको कुछ नहीं करना, दो तरीका है इसका, चाहे तो डायरेक्टली आप माउस के स्क्रॉल बटन से भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्रॉल बटन से कीजिएगा तो ऊपर और नीचे होगा। ठीक है, क्योंकि स्क्रॉल इधर से इधर नहीं चलता है, जब भी चलता है तो ऊपर से नीचे चलता है। अब बताइए कि वैसे हाल में आप क्या कीजिएगा, आपको लेफ्ट से राइट अगर जाना हो तब कोई उपाय नहीं है। वैसे हाल में आपको देखिए इसका नाम क्या होता है, स्क्रॉल बार, और इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो होगा। इसको कौन सा बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हैं? ये इसके बारे में बता रहे हैं। वर्टिकल सर, हैं? वर्टिकल होता है ये, नीचे वाला हॉरिजॉन्टल। और नीचे का हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार के नाम से हम लोग जानते हैं। ये एक पट्टी नुमा होता है, यानी कि एक पट्टी बना होता है, पट्टी में यहाँ पर इंडिकेशन पॉइंट लगा होता है दोनों साइड से लेफ्ट और राइट करने का, एरो से भी पता चल रहा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको एरो से ना करके, जैसे कल आप लोग देख रहे थे बहुत सा चीज पॉइंटर लगा हुआ रहता था इस तरीके से अप डाउन करने का, जैसे सेल के बारे में कल बता रहे थे, है ना, सेल के बारे में बताएं तो वहां पर बताएं कि डायरेक्टली आप टाइप करके भी ला सकते हैं, मैटर को टाइप करके भी ला सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो वहां पर इस एरो के मदद से भी नंबर को कम और बेसी कर सकते हैं। तो देखिए वैसे हाल में अगर पेज के लास्ट में जाना हो तब आप क्या करेंगे, वहां पर एक कीबोर्ड में 4 साइड एरो की रहता है ना, एरो की के मदद से भी आप सेल पर आगे और पीछे जा सकते हैं, काफी तेजी से आगे और पीछे करता है। लेकिन वैसे हाल में आपको कीबोर्ड का भी यूज नहीं करना हो तो देखिएगा यहाँ पर एक इस तरीके से इतने स्पेस में डार्क ब्लैक, है ना, डीप ब्लैक का रहेगा, डार्क ब्लैक नहीं डीप ब्लैक में रहेगा, यानी कि हल्का यहाँ पर ब्लैक दिखेगा। इसको पकड़ करके अपने माउस का मदद लेना होगा, वहां पर डायरेक्टली आप आगे पीछे करते हैं तो पेज काफी स्पीड में, यानी कि सबसे तेजी से पेज को आगे और पीछे
पीछे करने का ऑप्शन होता है जिसे स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब उसमें आप हॉरिजॉन्टल का यूज कर रहे हैं या वर्टिकल का यूज कर रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये भी ऑप्शन खास तरीके से इंपॉर्टेंट है एक्सेल में, क्योंकि वर्ड में ऊपर नीचे आप जा रहे थे लेकिन एक्सेल में लेफ्ट राइट आपको जाना होगा, है ना। मैटर काफी बड़ा मिलेगा। इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा ये खास तरीके से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं एक, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। ये बताइए कि वर्ड के ऊपर आप काम करते थे, है ना। यहां पर देखिएगा एग्जांपल यहीं पर दे रहे हैं, जैसे किसी का नाम लिखें यहां पर, ठीक है, संतोष नाम का पर्सन है। हम इसके ऊपर में जा करके और इसके कलर को रेड कर दिए, ठीक है, समझिएगा। कलर को रेड करने के बाद में इसके फॉन्ट स्टाइल को बोल्ड कर दिए, बड़ा कर दिए, और साथ ही साथ इस प्लेट में यानी कि बैकग्राउंड जो है उसको भी चेंज कर दिए व्हाइट कलर से। तो वर्ड में कोई ऐसा फैसिलिटी था कि अगर आप इस सेल में करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस सेल में भी हो जाए? नहीं ना। एक्सेल में आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, एक्सेल में ये बेनिफिट मिलेगा कि एक सेल में अगर आप फॉर्मेटिंग कर देते हैं, ठीक है, तो उस चीज को जितना सेल में आप चाहें, यानी कि उस सेल में लिखे गए मैटर निर्भर नहीं करता है, उस सेल में आप चाहे जो चीज भी लिख दें। बस कॉपी क्या होता है, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग आप जान रहे हैं अच्छे तरीके से, फॉर्मेट करना, सजाना, है ना, चेंजिंग करना। तो जो भी आप चेंजिंग कीजिएगा यहाँ पर, इसमें जो लेटर लिखा गया है, वर्ड लिखा गया है संतोष नाम का, इसके ऊपर में जो भी आप सजावट कीजिएगा, है ना, कलर का, फॉन्ट साइज बड़ा छोटा, बोल्ड, इटैलिक, और यहाँ पर दूसरे सेल में आप लिखे हुए हैं और किसी पर्सन का नाम, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर फॉर्मेट किया गया टोटल फॉर्मेटिंग इस पर भी अप्लाई हो जाए, है ना, तो आपको कुछ नहीं करना। एक्सेल के ऊपर एक ऑप्शन दिखता है जो वर्ड में नहीं मिलेगा। वो कौन सा ऑप्शन होता है? फॉर्मेट पेंटर। देखिएगा इधर, फॉर्मेट पेंटर, है ना। फॉर्मेट पेंटर नाम का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि पहले इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए जिस भी चीज को आप लिखे, है ना, पूरा लिखने के बाद इसको आप सजावट कर दिए, पूरा बोल्ड बोल्ड लिखे या फिर जो चीज भी लिखे, और लिखने के बाद में सजाने का जितना है प्रोसेस सब कर दिए। करने के बाद में अगर दूसरे जगह पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, इस चीज को आप सिलेक्ट कीजिएगा। एक्सेल में सिलेक्ट करने का कंडीशन क्या होता है, वर्ड में क्या होता था कि अगर आप किसी चीज को लिखते हैं 1 2 3 इस जगह पर लिख दिए, है ना, तो वर्ड में इस चीज को अगर बोल्ड करना रहता था या फिर बड़ा करना रहता था तो ये तीनों नंबर को सिलेक्ट करते थे, है ना, माउस पॉइंटर को क्लिक करके और खिसकाते थे। लेकिन एक्सेल में क्या होगा कि आपको यहां पर सिलेक्शन करने का जरूरी नहीं है, जब सिंगल सेल के ऊपर है तब। इसलिए एक्सेल में जैसे ही आप किसी भी सेल में अपने पॉइंटर को रखते हैं उसमें लिखा गया पूरा का पूरा कंटेंट सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट वर्ड में जब जाते हैं तब ऐसा नहीं होता, वहां पर सेल में रखे गए मैटर को वर्ड में आपको सिलेक्ट करना पड़ता था, है ना। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली सेल में रखेंगे, है ना, सिलेक्शन नहीं करना है, चाहे जितना लंबा वर्ड लिखा रहे, और उसमें रखने के बाद में ऊपर में फॉर्मेट पेंटर कहां मिलेगा, तो होम नाम का जो टैब है उसमें, ठीक है, होम नाम के टैब के ऊपर में क्लिक करेंगे। जैसे ही होम नाम के टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो बाएं साइड में देखेंगे कि फॉर्मेट पेंटर नाम का एक आइकन लगा हुआ है। फॉर्मेट पेंटर के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा। माउस पॉइंटर चेंज कैसा होगा, तो इस तरीके से दिखने लगेगा। आप देखते होंगे पेंट करने का जो ब्रश दिखता है ना, इस तरीके से रहता है। पेंटिंग जो करते हैं, है ना, दीवार वगैरह या फिर खिड़की वगैरह जो पेंट करते हैं उस तरीके से दिखने लगेगा। जब पॉइंटर चेंज हो गया इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इस चीज को आप फॉर्मेट पेंटर करना चाहते हैं उसके ऊपर जाकर के
क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जैसा इस पर अप्लाई किया गया था बोल्ड, इटैलिक, कलर वगैरह सब चीज ऑटोमेटिक देखेंगे कि यहाँ पर मौजूद है, सिर्फ एक क्लिक में, यानी कि अलग से फिर कोई चेंजिंग नहीं करना। ठीक है, ये रहा आपका फॉर्मेट प्रिंटर का कहानी। अब इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट बुक्स से। बुक्स में कहता है आपका फर्स्ट टॉपिक है स्प्रेडशीट, है ना। स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट बोले या फिर इलेक्ट्रॉनिक शीट बोले, दोनों का दोनों सेम है। जब सिस्टम में आप एक्सेल के ऊपर काम करते हैं, वैसे हाल में जो फ्रंट में जो शीट खुलता है, सबसे पहला जो शीट होता है उसे ही स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। तो स्प्रेडशीट में जो है एक बार में आप कई स्प्रेडशीट को ला सकते हैं। जैसे वर्ड में जब आप देखते थे तो नीचे में या फिर आपके सामने खुला गया सिंगल पेज दिखता था, है ना। एक्सेल में और क्या एक्स्ट्रा कंडीशन होता है कि एक बार में आप कई शीट के ऊपर काम कर सकते हैं। शीट बोले तो पेज, ठीक है, सीधा समझिएगा, शीट का मतलब पेज। यहां पर जब आप काम करेंगे तो शीट इस जगह पर इंडिकेट करेगा उसका नाम, शीट 1 लिखा हुआ रहेगा। यह भी निर्भर करता है आपको कैसे विंडोज के ऊपर काम कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, कौन सा विंडोज के ऊपर काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से। अभी जब देखिएगा तो डायरेक्टली यहां पर आपको 1 2 3 दिखाता है, लेकिन उधर वाले ऑल्ट सिस्टम पर बैठिएगा तो यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा शीट 1, है ना। और उसी तरीके से यहां पर शीट 2 शीट 3 लिखा हुआ मिलेगा। और नए वाले में बैठिएगा तो 1 रहेगा, 2 3 नहीं रहेगा, लेकिन यहां पर क्या दे देता है, प्लस का सिंबल दे देगा, है ना। प्लस का सिंबल देगा, जैसे ही प्लस के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा देखिएगा कि पहला सेट में दिख रहा और दूसरा सेट भी नीचे में दिखने लगेगा। तो एक बार में आप 2 पेज के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे में एक में आप स्कूल का रिकॉर्ड को तैयार कर रहे हैं, दूसरे में कंप्यूटर सेंटर के रिकॉर्ड को तैयार कर रहे हैं, थर्ड शीट को भी लाना चाहते हैं, तो वैसे हाल में भी आप किसी रिकॉर्ड को एक बार में तैयार कर सकते हैं। इसके बाद नीचे में यहीं पर है वर्कबुक एंड वर्कशीट, दोनों में देखना है कि वर्कबुक क्या होता है और वर्कशीट क्या होता है। बुक का मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी कि उस बुक्स, किसी भी बुक्स का यूज करते हैं तो उसमें कई पेज होता है ना। उस बुक्स के अंदर कई पेज दिखता है, जब उस बुक्स में कई पेज लगा हो तो उसी को हम लोग वर्कशीट के नाम से जानते हैं। और जब उस वर्कशीट को इकट्ठा कर दिया जाए, है ना, मिला करके एक जगह, जैसे बुक से वैसे इस तरीके से कर दिया जाए, तो वैसे हाल में उसे हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं। डिटेल में इसका हिस्ट्री दिया गया है, पूरा देखिएगा पढ़ करके। इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं तो यहाँ पर विंडोज बताता है कैसा विंडोज खुलता है ना, विंडोज किस तरीके से ओपन होता है, इस विंडोज के बारे में बता रहा। डायरेक्टली जैसे ही आप एक्सेल को ऑन करते हैं तो पेज नंबर 152 में एक्सेल 2010 दिखेगा, है ना। उसी तरीके से आपके स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, लेकिन वहां पर 2010 ना होकर के कौन सा 2019 रहेगा। ये 19 आपको दिखने वाला नहीं है, डायरेक्ट एक्सेल स्टार्ट होता है। ठीक है, देखना है तो प्रॉपर्टीज पे जाकर के देखना पड़ता है कि कौन से एमएस ऑफिस का आप यूज कर रहे हैं, तब जाकर के आपको पता चलता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे में बहुत सारे वर्ड को दिया गया है ना। इसमें वर्ड में जो है खास तरीके से जो बताने का काम किए हम 5-6 लगभग 7-8 पॉइंट, यानी कि यहाँ पर स्क्रॉल बार है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रीस्टोर, है ना। ये सब चीज को देखें तो वही चीज इसमें सेम दिया गया है, कुछ 2-4 चीज और आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे आइकन होता है तो आइकन के भी बारे में इस पर बताया गया, छोटे छोटे पॉइंट को डिफाइन किया है। इसके बाद में इसी में और वहां पर पॉइंट के रूप में डिफाइन किया गया होगा रिबन, ठीक है, जिसको हम लोग पट्टी के नाम से जानते हैं, जिसपे फॉर्मेटिंग बार को रखा जाता है, यानी कि फॉर्मेट मेनू को रखा जाता है उसी पट्टी के ऊपर में, फॉर्मेटिंग बार के ऊपर। इसके बाद में यहाँ पर है वर्कशीट, नेक्स्ट पेज में वर्कशीट देख रहे हैं। वर्कशीट के ऊपर अब यहाँ से काम स्टार्ट किया है। देखिए आपको जाना है आज और काम देंगे एक नए तरीके से, टेबल क्रिएट करना है।
और टेबल क्रिएट करने के बाद में सबसे पहले आज आपको एक्सेल का फॉर्मेटिंग सीखना है, ठीक है। फॉर्मेटिंग के लिए हम पेज अभी तुरंत सेट करेंगे। उस फॉर्मेट के बनाने के बाद 1-2 दिन हम लोग का फॉर्मेटिंग चलेगा उस पर। उसके बाद फिर डायरेक्टली एक्सेल में जो फॉर्मूला यूज होता है स्टार्टिंग से उस फॉर्मूला के ऊपर में चलेंगे, ठीक है। तो आज खास तरीके से आप सेल को लाना, सेल को डिलीट करना या फिर लिखे गए मैटर के ऊपर फॉर्मेटिंग पेन फॉर्मेट का आपका फॉर्मेटिंग पेन का यूज करेंगे। उसके बाद में फिर जो बताया गया आपको नए तरीके से अगर आपको कॉलम लाना है, रो लाना है, किस तरीके से आता है देखिएगा वहां पर कि वर्ड में जैसे काम हो रहा था वैसे ही हो रहा या फिर अलग होता है। और नेक्स्ट आप इसको भी करके देखिएगा, ये चीज सभी जगह पर सेम मिलेगा। देखिए इसमें एक प्लस पॉइंट और क्या है, जब आप वर्ड को खोलते थे तो वहां पर डायरेक्टली वर्ड के साथ में ही पेज खुलता था ना। लेकिन एक्सेल में क्या होगा कि आप चाहें तो ये चीज आपको 2 जगह पर मिलेगा। एक तो विंडोज होता है जो एक्सेल का है ना, उसका रहेगा, और एक आपका स्प्रेडशीट का रहेगा, यानी कि जिस पेज पर आप काम करेंगे। तो दोनों को क्लोज करने का तरीका अलग अलग होता है ना। आपको शॉर्टकट की में बताया गया होगा कि पेज को कैसे क्लोज करना है। डायरेक्टली तो आप माउस पॉइंटर से जाकर के उस पर क्लिक कर देते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको इस तरीके से ऑप्शन वाइज अगर क्लोज करना हो तब क्या करेंगे, कमांड के थ्रू कंट्रोल और हाँ कंट्रोल W और कुछ कंट्रोल W से ये बताइए, देखिएगा यहाँ पर जैसे ये सीट है ना, ये सीट के अंदर में ये जो है एक्सेल का, और यहाँ जो आपको दिखेगा नेक्स्ट वो वर्कशीट दिखेगा, यानी कि जो सीट के ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो ये चीज भी यहाँ पर लगा हुआ होगा, है ना। देखिएगा जब ध्यान दीजिएगा, आप शॉर्टकट की करते हैं लेकिन वहां पर मिस्टेक कर जाते हैं। इसको अगर आपको माउस से आपको बंद नहीं करना हो, डायरेक्टली आपको बोला जाए कमांड से बंद करने के लिए, तो यहाँ पर दोनों का बंद करने का तरीका अलग होता है। इस विंडोज को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ कौन सा F4, लेकिन इसको बंद करने से पहले आपको इसको बंद करना है। वर्ड में सिर्फ एक ही पेज मिल रहा था, इसलिए आप इत्मीनान थे, है ना, गड़बड़ी ना हो इसलिए बता रहे हैं इस चीज को। लेकिन जब एक्सेल पर काम करेंगे तो ऐसा कई पेज आपको मिलेगा, है ना। सीट को आप ओपन करेंगे वो सीट ओपन रहेगा। तो सीट को क्लोज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस W, ठीक है। जैसे ही कंट्रोल W का यूज करेंगे तो वो सीट क्लोज होगा, ठीक है, जिस पर आप प्लान कर रहे हैं, यानी कि जिस पर आप क्रिएशन कर रहे हैं, माइटर को तैयार कर रहे हैं। और जैसे ही Alt F4 करेंगे तो ये सीट बंद होगा, ठीक है। उसी तरीके से सिस्टम को, पूरे सिस्टम को क्लोज करना है, वैसे हम भी इसी का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि विंडोज इससे बंद होगा और पूरे सिस्टम यहां से बंद होगा, ठीक है। इसीलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि Alt F4 का यूज कर दिए, आप वहां से करके हट गए, सिस्टम शट डाउन भी ले लिया, लेकिन वैसे ही वहां से 4 ट्रैक हटिए वहां पर लिख देगा कि आपका ये चीज खुला हुआ है, इस तरीके से आइकन दिख जाएगा। जितना चीज आप खोल करके रखे हुए हैं, तब जा करके फिर क्या करते हैं, वहां से फिर से जा करके लॉगिन करते हैं सिस्टम को, यानी कि उस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद फिर इसको एक एक करके बंद करते हैं, है ना। एक एक करके बंद ना करके आप इससे कर सकते हैं बंद, कंट्रोल W से। लेकिन यहाँ पर और भी ऑप्शन देता है, जब आप बंद कर देते हैं तो इस ऑप्शन के साथ में यहाँ पर एक देता होगा फोर्स टू शट डाउन, देता है। फोर्स टू शट डाउन का कहानी आपको बताए होंगे, इसका यूज आप इमरजेंसी वर्ड में कीजिएगा, यानी कि हमेशा नहीं करना। कभी कदार वैसा हो गया, फोर्स टू शट डाउन का यूज कर दीजिए, वो सबको बंद कर देगा। यानी कि जैसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है इंसान से, वैसे ही फोर्स टू शट डाउन करवाया जाता है सिस्टम को। तो आपको फोर्स टू शट डाउन पे नहीं करना है, सिस्टम वाइज जा करके शॉर्टकट की से यहाँ पर यूज कीजिए और सबको बंद कीजिएगा। चलिए जाइए।